सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यश चौहान क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लास 12th में जाएंगे आज से। बहुत मैं जानता हूँ बहुत लेट हो चुका है, थोड़े दिन मैंने छुट्टी ले ली, लेकिन छुट्टी नहीं थी। देयर वाज एन इशू इन आवर सिस्टम में से इशू अब निकल चुका है। तो आ चुके हैं हम वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्लास 12 चैप्टर 1 के ऊपर, जो कि हम बातचीत कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड की। बहुत कुछ हमने समझ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। हमने डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। फील्ड लाइंस को समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके ऊपर सारे जेडब्ल्यू क्वेश्चंस देखेंगे। बच्चे पूछते हैं कि सर कंपटीशन पढ़ा रहे हो कि बोर्ड्स पढ़ा रहे हो। तो मैंने बहुत बार समझाया है, आज फिर से समझा देता हूँ कि कंपटीशन बनता है कॉन्सेप्ट से और कॉन्सेप्ट बनता है बोर्ड्स पढ़ने से। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं बेसिक टॉपिक से, जो कि एनसीईआरटी से हैं और वो एप्लीकेबल होते हैं हमारे जेडब्ल्यू नीट या कुछ भी एग्जाम्स आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। काम करने में ध्यान रखिए, उसके बारे में चिंता मत करिए। ठीक है, तो बोर्ड्स से हम स्टार्ट करते हैं और एडवांस तक हम जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में है। फील्ड लाइंस हमने पढ़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू 1/r² की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने देखा था कि एक क्यू चार्ज अगर मैं देखता हूँ और उससे किसी डिस्टेंस r पे, यहाँ पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो कितनी निकलेगी भैया, KQ1Q2/r²। जो बोला पहुंचा क्या, या फिर ऊपर से गया, पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचा है तो रिवीजन जरूरी है, रिवीजन करना पड़ेगा। KQ/r², यहाँ पर K कौन था, K हमने लिया था 1/4πε0 फॉर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब कि वैक्यूम की परमिटिविटी, कि वैक्यूम के अंदर कितनी परमिशन देगा फोर्स लगने के लिए। कौन सा फोर्स, कूलम्बिक फोर्स। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर। अगर सिर्फ एप्सिलॉन होता तो वो कोई पर्टिकुलर मीडियम होता। अब आगे बात करते हैं कि अगर मुझे फेराडे साहब ने इसको ढूंढा, अगर मुझे इसको पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्चर फॉर्म में अगर इसको मुझे डिस्क्राइब करना है तो कैसे करोगे, कैसे करोगे भैया, एक आइडिया दिखाओ। चलो, आइडिया मैंने दिखाया हुआ है तो फिर से करते हैं। प्लस क्यू, अगर ये चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यस आउटवर्ड्स, मतलब कि बाहर निकलती दिशा में। ऐसे ऐसी कुछ दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी, ऐसी दिशा होगी दोस्तों। तो अब जब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को खोजा गया तो उसको ऐसे डिस्क्राइब नहीं करते थे, उसको ऐसे डिस्क्राइब करते थे। पहले बड़ी डंडी, फिर उससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर एक बड़ी डंडी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर नीचे भी एक बड़ी डंडी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, बड़ी डंडी, उससे छोटी, उससे छोटी। समझ में आया क्या। तो आज हमको सबसे पहले निकालना था डायरेक्शन। इसके हमने, इसकी मदद से हमें मिला डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। क्या मिला भैया, और लेंथ ऑफ द एरो से मुझे क्या पता चलता है इधर। तो जो लेंथ है वो मुझे मैग्नीट्यूड दिखा रही है कि यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड ज्यादा, यहां थोड़ा कम, और यहां उससे भी कम। किसका मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया मुझे। क्लियर, तो यहां तक कोई डाउट नहीं। बहुत सिंपल काम काज यहां पर किया हमने। और फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्लस क्यू का कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड था, अवे फ्रॉम द चार्ज। माइनस क्यू का कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड था, टूवर्ड्स द चार्ज। ये सब मैंने करा दिया है, लेकिन अभी जो हम समझ रहे हैं वो है हाइपोथेटिकल थियरीज की फील्ड कैसी दिखती है, कहां से निकलती है, कहां को जाती है। ठीक है, कहां से आई कहां जाएगी भैया, ये फील्ड किस किस को दीवाना बना के जाएगी। तो हम सबको दीवाना बना के जाएगी, बिकॉज हम सबको एग्जाम में अपीयर होना है। तो
मतलब मुझे नहीं, आप सबको। तो अच्छे से कंटेंट को देखिए, ये जो सारा टॉपिक्स है ये सारे में से सवाल आएंगे जेडब्ल्यू में, सवाल भी कराएंगे इसके अगले वीडियो में। अभी हम थियरी पढ़ रहे हैं, बीच बीच में कुछ सम लेंगे अच्छे वाले। तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद फिर से रिप्रेजेंटेशन हुआ इसका, फिर से इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना को बोला। तो अब रिप्रेजेंटेशन चेंज हो करके ऐसा हो गया दोस्तों, सिंगल लाइन में हो गया। अब सिंगल लाइन में होने की वजह से अब प्लस का सबको पता है, माइनस का भी सबको पता है, ऐसे इनवर्ड्स। अब इसको एक्सप्रेस करने के तरीके में चेंज करने की वजह से अब हमें क्या पता चलेगा? क्या डायरेक्शन पता चलेगी? हाँ। क्या मैग्नीट्यूड पता चलेगा? बता तो नहीं सक रहे हैं यहां से। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। कैसे चलेगा? तो अगर यहां पर मैं अगर थीटा देखूं और ये दूर जाने के बाद अगर मैं थीटा देखूं, अगर ध्यान से देखूं, तो ये अल्फा थीटा छोटा, ये बीटा थीटा ज्यादा। तो यहाँ पर जहां पर थीटा कम है, जहां पर लाइन के बीच का डिस्टेंस कम है, ठीक है, वहां पर फील्ड ज्यादा होगी। और यहाँ पर जहां पर लाइंस का डिस्टेंस कम है, वहां पे फील्ड कम होगी। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या बोलते हैं बाबा? इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बोलते हैं इसको। तो जहां जहां पे लाइन नजदीक होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज्यादा होंगी, और जहां जहां पे लाइन दूर हो जाएंगी वहां वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर? अब इसका डेफिनेशन भी देखना पड़ेगा। डेफिनेशन में आपको पढ़ के सुनाता हूं। डेफिनेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ये सब कुछ जो राम कहानी चल रही है भैया, वो सारी की सारी इमेजिनरी बातें चल रही है। मतलब कि किसी साइंटिस्ट ने चार्जेस को ऑब्जर्व किया, उस पर लगने वाले फोर्सेस को ऑब्जर्व किया, फोर्सेस से लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व किया, तब जाके उसको पता चला कि ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का सिनारियो होगा, और उसके अकॉर्डिंग हमने हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अज्यूम किया है। मतलब कि अगर तुम बाहर घूमने निकलो और रास्ते में चार्ज दिखे तो उसके ऊपर लाइनें बनी होंगी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस इन अ रीजन of space-time along with a free positive charge would move allowed to do so, which means कि अगर, ये मैंने क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, शांति से समझाता हूं, आर इमेजिनरी। ये समझ में आ गया कि वो चीजें इमेजिनरी है। कौन से रीजन में? स्पेस टाइम रीजन में। along with a free positive charge, ये पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। would move to allowed to do so, मतलब कि एक चार्ज की वजह से जो रीजन है उसके अंदर अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज इंट्रोड्यूस करूं किसी डिस्टेंस पे, तो इसकी वजह से निकली हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको, छोटू से हमारे टेस्ट चार्ज को, जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है Q0, उसको रिपेल या अट्रैक्ट, मतलब कि उसको मूव कर पाएगी। क्लियर? कोई डाउट नहीं, सिंपल। अब जो बोला पहुंचा या रह गया कहीं पे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे काम करते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर हम समझेंगे, विच इज दे ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इनटू नेगेटिव चार्ज। ये हमने समझा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब कि वो पॉजिटिव चार्ज में से ओरिजिन, मतलब कि वहां से निकलता है और नेगेटिव चार्ज के अंदर वो समा जाता है। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, बिकॉज खुद की नोट्स इज द बेस्ट नोट्स। फिर भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा नीचे,
बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपने वो हैंड रिटन नोट्स बंद कर दिए क्या, लेकिन नहीं बंद किए हैं, मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, नीचे लिंक मिल जाएगा। और लिंक नहीं मिले तो फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं, वेबसाइट वगैरह देखते हैं अभी के लिए। लेकिन वो नोट मिलने के बाद भी आपको ये नोट्स बनाने बंद नहीं करने हैं, क्योंकि खुद के नोट्स आर दी बेस्ट, ये मैं कहता आया हूँ। चाहे वो कोटा के नोट्स प्रोवाइड करूं या किसी और जगह के प्रोवाइड करूं, लेकिन अगर आपने खुद के नोट्स नहीं बनाए तो वो सिचुएशन हार्ड हो जाएगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमने समझा। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट बोलता है कि दे डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप्स, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। अब इसको सुन के याद आता है कि इसको कहीं पे सुना है, 10th में हमको कुछ आता था ऐसा कि जब नॉर्थ साउथ मैग्नेट की, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ और बाहर नॉर्थ टू साउथ, मतलब कि ये क्लोज्ड लूप फॉर्म कर रही है, यहां से निकल के अंदर से घूम के क्लोज्ड लूप इसको बोलते हैं। पर यहाँ पर हमने क्या बोला कि प्लस से निकल के माइनस में टर्मिनेट, प्लस से निकल के माइनस में समा जाती है। अगर वापिस से माइनस से निकल के प्लस में जाती तो उसको बोलते कि क्लोज लूप बनाती है, लेकिन यहाँ पे क्लोज लूप नहीं बनाती है, यही बोलेंगे दे डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप्स। क्लियर, कोई डाउट नहीं। आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट बताता है दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, मतलब they do not terminate, they do not terminate in space दोस्तों, which means पार्टी चलती रहेगी, पार्टी कभी नहीं रुकेगी। कैसे प्लस की पार्टी शुरू हुई है वो चलती रहेगी चलती रहेगी, इसकी भी पार्टी शुरू हुई तो वो भी चलती रहेगी चलती रहेगी इन्फिनिटी तक। कहां तक? इन्फिनिटी तक, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रीजन कहां तक है? इन्फिनिटी तक। बशर्ते जितना उसके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। सिंपल एज दैट। क्लियर, यहां तक कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ही सिंपल बात है। प्लस से निकलती माइनस में ओरिजिनेट, उसी का अगर एक्सटेंशन देखे तो दे डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप्स। फिर थोड़ा उसी का भी एक बार और एक्सटेंशन देखे तो दे डू नॉट टर्मिनेट इन अ सिंगल स्पेस, मतलब कि वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होती है, वो चलती जाती है चलती जाती है। तो कहां तक चलती जाती है? उसका घर कहां पे? तो उसका घर कहीं नहीं है, उसका घर इंफिनिटी पे है, वो चलती ही जाती है। चली चली फिर चली, ऐसे वो चली चली इंफिनिटी तक चली। अब आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव। ये क्या बोल दिया भाई, बहुत ज्यादा इंग्लिश हो गया भाई। तो एक बच्चा पिंटू, एक बच्चा चिंटू। अब पिंटू को दिए मैंने दो चार्ज प्लस क्यू, एक और प्लस क्यू। चिंटू को भी दिए मैंने दो चार्ज प्लस क्यू, एक और प्लस क्यू। पिंटू को बोला कि भाई इसकी फील्ड लाइंस बनाओ, पिंटू ने फील्ड लाइंस बनाई 1 2 3 4। चिंटू एक चार्ज कितनी बनाई? इस चार्ज की, अरे हाँ, इस चार्ज की भी उसने 4 फील्ड लाइंस बनाई। अब चिंटू को पूछा तो चिंटू अपना दिलदार आदमी, उसने 4 की जगह 8 फील्ड लाइंस बनाई। तो बोलो भैया कौन सही और कौन गलत? पिंटो सही या चिंटो सही? यहाँ पे गलत सही की कोई बात ही नहीं है, दोनों सही। बट क्या बोला है? तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव, मतलब कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज ऑब्जेक्टिव, मतलब कि फील्ड लाइंस की डेंसिटी सेम होनी चाहिए। विच मीन्स यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा, दूर जाते जाते कम, यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा, दूर जाते जाते कम। क्लियर? तो फोर्थ पॉइंट इज एज सिंपल एज दैट, नथिंग रॉकेट साइंस।
फिफ्थ पॉइंट के ऊपर चलते हैं बाबा। तो फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है बाबा? फिफ्थ पॉइंट बोलता है द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो भी है विच इज फील्ड लाइंस आर proportional to the magnitude of charge। कि जो फील्ड लाइंस है वो प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर। कैसे? फिर से मैंने बुलाया पिंटू और चिंटू। पिंटू बोलता है बाबा उसको मैंने दिया एक चार्ज क्यू और ठहरा अपना बड़ा कतई आलसी लड़का, उसने बनाई 2 फील्ड लाइंस। चिंटू अपना दिलदार आदमी, उसको मैंने दिया +2 क्यू चार्ज, उसने बनाई 4 फील्ड लाइंस। कौन गई, कौन सही, कौन गलत? इस बार भी दोनों सही। कैसे? कि जितना चार्ज उतनी फील्ड लाइंस। इधर क्यू चार्ज था तो 2 फील्ड लाइंस, तो चिंटू को दिया 2 क्यू तो उसने बनाई 4 लाइंस, विच मीन्स जितने चार्ज उसके अकॉर्डिंग हमें फील्ड लाइंस को अपग्रेड करना है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने तुमको दिया 3 क्यू तो कितना तुम लगाओगे? तो 1 क्यू में 2 लाइन, 2 क्यू में 4 लाइन, तो 3 क्यू में ऑब्वियसली 6 लाइन जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 और ये भी सही, मतलब चिंटू पिंटू और तुम भी सही, सबके सब एक लाइन में आ चुके हैं। अब इसी के ऊपर एक और गजब सा सवाल ले लेते हैं। 6 नंबर नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन बोलेंगे इसको। एक सवाल ले लेते हैं। एक Q1 है, एक Q2 है, एक Q1 है, एक Q2 है। अब दोनों चले हैं। ये है लाइन ज्वाइनिंग द 2 पार्टिकल्स। हम सबको पता है कि कूलम्बिक फोर्स कहाँ लगता है लाइन ज्वाइनिंग द 2 पार्टिकल्स भैया। अब यहाँ पर Q1 Q2 मैंने 2 चार्ज बना दिए भैया। अब यहाँ से एक निकला ट्यों ट्यों, यहाँ से दूसरी 2 फील्ड लाइन निकली और घुसी Q2 के अंदर। अब एक जगह से निकल के दूसरी जगह में अगर टर्मिनेट हो रही है तो ये मेरा प्लस होगा, ये मेरा माइनस होगा। अब यहाँ से और 2 निकलती है और यहाँ से और 2 निकलती है। ऐसा कुछ सीन है। मुझे पूछा गया है Q1/Q2 का रेशियो बताओ भैया। तो आंसर क्या आएगा? 2 - 2, 1/2 और -1/2। दिस आर योर ऑप्शंस। स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, कमेंट में आंसर लिखो और फिर से पे पॉज को खोल दो और देख लो कि मैं क्या बता रहा हूं। क्या लिखा है? फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1/Q2 पूछा है। फील्ड लाइंस Q1 में से कितनी निकल रही है? गिन लो दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर 8। और Q2 के अंदर कितनी समा रही है? 1 2 3 4 4 समा रही है। तो 4 2 2 सबको लगेगा 2 लेकिन नहीं 2, बिकॉज ये प्लस ये माइनस। और अगर ऐसा बोला होता Q1/Q2 इन मॉड पूछा होता, मैग्नीट्यूड पूछा होता, देन दिस विल बी +2 बट हियर इट विल बी -2। तो आंसर विल बी बी। बी जितनों ने लिखा तो बबीता का उनको प्यार मिला, बाकी को कुछ नहीं मिला। चलो आगे बढ़ते बाबा। इतना अच्छे से सब कुछ सॉल्व किया है हमने। अब एक और 6th प्रॉपर्टी समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। मतलब Q1 Q2 Q1 Q2 लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस बना दी गई है। लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। अब Q1 से निकली एक लाइन, घुसी इसके अंदर, घुसी इसके अंदर और
अपने को पूछा है क्वेश्चन Q1 mod is greater than Q2 mod, B Q2 is greater than Q1, C Q1 is equal to Q2, D none of the above। तो क्या आंसर आएगा? मैंने क्या बोला? द फील्ड लाइन्स आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। सिमेट्रिक मतलब यहां से भी एक ऐसे जाएंगी बाबा। ओके बाबा। अब देखो तो इधर है हमारा अल्फा थीटा, इधर है हमारा बीटा थीटा। तो दिख रहा है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। अब सबको पता है लाइन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा, फील्ड का मैग्नीट्यूड कम, मतलब कम मैग्नीट्यूड वाली फील्ड का चार्ज भी कम। तो आंसर आएगा Q2 इज ग्रेटर देन Q1। एज सिंपल एज दैट, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। फिर भी एक बार समझा देता हूं कि अगर Q1 में से दो लाइन निकल रही है, दो लाइन निकल रही है, तो यहां से भी कुछ दो निकल रही होगी। तो इसके बीच में कितनी लाइन पड़ेगी? 1 2 3 4। तो इसके बीच में थीटा कितना होगा? 120 120 और ऐसे। और इसके बीच में अगर Q2 के बीच में अगर मुझे 6 लाइन लगी हुई मिले, तो इन सब के बीच में कितना थीटा बैठेगा? 60 60 60। क्लियर? तो आंसर आ जाएगा Q2 इज ग्रेटर देन Q1। बात खत्म, पैसा हजम। 7th टॉपिक पे चलते हैं। तो डेंसिटी of relative closeness between the field lines gives magnitude of field। मतलब कि फील्ड लाइन के बीच की जो डेंसिटी है, मतलब कि ऐसी डेंसिटी पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों में से किसकी डेंसिटी ज्यादा है? ए की। तो फील्ड इसकी ज्यादा होगी। सिंपल एज दैट। इसके ऊपर मैं आपको एक HC वर्मा का एक क्वेश्चन कराता हूँ, गजब क्वेश्चन कराता हूँ। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया था HC वर्मा, अगर किसी ने सॉल्व करी है तो, ईयर ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, कौन से पॉइंट पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होएंगी बाबा? ये इज ग्रेटर देन ईबी, ईसी इज ग्रेटर देन ईबी, ईए इज ग्रेटर देन, ईए इज इक्वल टू ईसी। कौन सा ऑप्शन सही? भाई तीनों के तीन सही। कैसे? ईए से, ईए की इलेक्ट्रिक फील्ड बी से ज्यादा, ईसी की इलेक्ट्रिक फील्ड बी से ज्यादा, और ये दोनों सही इक्वल है, तो ए इक्वल टू ईसी। तो ये पॉइंट भी समझ में आ गया होएगा। अब 8th के बारे में बात करते हैं। द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू चार्ज सरफेस। कि चार्ज का जो सरफेस है उससे निकलने वाली फील्ड लाइंस उस चार्ज के सरफेस से परपेंडिकुलर 90 डिग्री होंगी। कि लाइंस आर परपेंडिकुलर टू चार्ज सरफेस। क्लियर है? यहां तक सब कुछ क्लियर है। 9th पॉइंट इज वेरी 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 सिंपल। कि अगर मुझे एक आर्क दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, और अगर मुझे डायरेक्शन पूछी है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी है, तो आई हैव टू जस्ट फाइंड दी टेंजेंट्स, टेंजेंट्स और इसका भी टेंजेंट्स। तो ये मिली मुझे डायरेक्शन ई ए, ई बी, ई सी, मतलब कि तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमको फाइंड हो गई है। अब 10वां देख लेंगे अच्छे से। 10वां बोलता है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, कैन नेवर 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 इंटरसेक्ट। ठीक है, दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं। तो हम चेक करते हैं दोनों को इंटरसेक्ट करवा के। तो चेक करवाते हैं। 1 और 2 को मैंने इंटरसेक्ट करवा दिया। इसी पोजीशन पे अगर मुझे चाहिए फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन, तो ये बोल रहा है 1 की डायरेक्शन इस तरफ, 2 की डायरेक्शन इस तरफ, E1 E2, विच मीन्स कि दोनों एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन
विच इज इम्पॉसिबल, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो ऐसा अगर बोर्ड्स के लिए मोस्ट टाइम भी है ये आइटम कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विच ईच अदर, तो इसमें रीजन क्या लिखेंगे? इफ दे डू सो देन एट द पॉइंट of intersection there will be two tangents, hence two directions, so the field lines can never intersect with each other, as simple as that। अब 11th पॉइंट, अगर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो क्या करती हैं, इसको समझते हैं। ये प्लस क्यू, ये दूसरा प्लस क्यू, ये अपना पिंटू, ये अपना चिंटू। पिंटू चिंटू की बिल्कुल बनती नहीं है, दे आर दुश्मन्स। अब दोनों एक ही गली से गुजर रहे हैं, दोनों सामने सामने आ गए बाबा। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसी आउटवर्ड्स, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आउटवर्ड्स। अब दोनों एक ही गली से गुजर रहे हैं, तो ये जो रेड कलर में दिखा रहा हूं ये इसका ओरिजिनल पाथ होता अगर पिंटू वहां नहीं होता, और अगर पी का भी वही पाथ होगा अगर चिंटू वहां नहीं होता। यहाँ पर भी यहाँ से ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है अगर पिंटू नहीं होता, और यहाँ से पिंटू भी ऐसे जाता अगर चिंटू वहां नहीं होता। लेकिन 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 उन दोनों को एक दूसरे से भिड़ना नहीं है, तो वो दोनों अपना रास्ता बदल देंगे, दोनों अपना रास्ता बदल देंगे और ऐसे 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 करके बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आया। आप 12th पॉइंट देखते हैं। 12th पॉइंट इज दैट कि फील्ड लाइंस रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज, मतलब कि फील्ड लाइंस रिपेल करती है पॉजिटिव चार्ज से, रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज, विच मीन्स अगर पॉजिटिव चार्ज पड़ा है फील्ड लाइंस आ रही है तो चली जाएंगी दूर, आ रही है तो चली जाएंगी दूर, ऐसे। और अगर नेगेटिव चार्ज पड़ा है फील्ड लाइंस आ रही है तो अट्रैक्ट होके उसके अंदर, अट्रैक्ट होके उसके अंदर, और अगर दूर से जा रही है तो अट्रैक्ट होके फिर अपना रास्ता बदल देंगी, रास्ता बदल देंगी। सिंपल 12th पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। अब 13 पॉइंट के ऊपर चलते हैं बाबा। 13 पॉइंट क्या बोलता है? तो 13 पॉइंट क्या बताता है कि पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन कैसे बनाऊं? ऐसे बनाता हूं, these are the parallel lines, यहाँ पर कोई पॉइंट ए, यहाँ पर कोई पॉइंट बी, यहाँ पर कोई पॉइंट सी, इन सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होएगी? सेम होएगी। कैसे सेम होएगी बताता हूं। तो पैरेलल और स्ट्रेट और सेमी स्पेस्ड, मतलब कि दो सबके बीच में इक्वल स्पेस, इक्वी स्पेस फील्ड लाइंस आर देयर, तो वो रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। और यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस ऐसा भी बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। और अगर ऐसी 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 फील्ड लाइंस दिखे तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है तो फील्ड ज्यादा, और यहाँ पे डेंसिटी कम है तो फील्ड कम। क्लियर? एज सिंपल एज दैट। अब 14th टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि अगर ये एक कंडक्टर वायर है तो इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी, इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन यहाँ पे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। सिर्फ लेकिन इसका जो स्टेटमेंट है वो ऐसा है कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इन एनी कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर ही, अगर हम एक कंडक्टर के अंदर इसका उल्टा समझ लें कि दिस इज द फील्ड डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन अब पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होएगा, इधर जाएगा, उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू क्यू ई, मतलब कि F इज इक्वल टू ई फोर्स लगेगा। क्लियर?
मतलब वो उल्टी तरफ जाएगा, मतलब कि वो उसका मोशन होएगा। लेकिन इधर हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विच मींस चार्ज एट रेस्ट, मतलब कि ये तो चैप्टर 3 आ गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी हम अच्छे से बात करेंगे इन सब चीजों की। लेकिन अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं, कई कई टीचर ऐसा बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंप्लीटली जीरो इन एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, बट ऐसा नहीं है, सारे केस में जीरो नहीं होगा। ये सिर्फ तभी जीरो होगा जबकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन हो। क्लियर? इसको माइंड में गांठ बांध लेनी है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अब 15 समझते हैं। 15 ऐसा है कि अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर से फील्ड लाइंस निकलेंगी और भविष्य में निकलेंगी थर्ड चैप्टर में, तो वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगी। फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू कंडक्टर। क्लियर? अब 16th लास्ट मस्त गजब आखिरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी, और इसके बाद दूसरे वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आस्क्ड फ्रॉम जेडब्ल्यू एंड जेडब्ल्यू एडवांस्ड। ठीक है, तो अब ये जो 15th मैंने समझाया, इसके ऊपर से 1996 में जेडब्ल्यू का गजब क्वेश्चन आया है, वो हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। अभी बात कर लेते हैं इस वीडियो में। अब ये गजब टॉपिक है, नियर फील्ड एंड फार फील्ड। विदाउट एग्जाम्पल इसको नहीं समझ पाएंगे, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। इधर मेरे पास है +2q, इधर पड़ा है -q, दो चार्ज हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, यहां से एक चीज निकली लाइन ट्यूक, दूसरी निकली ट्यूक, तीसरी निकली ट्यूक, चौथी निकली ट्यूक। लेकिन जैसे कि मैंने पिछले में बताया कि अगर एक क्यू है तो उसमें से अगर मैं 2 फील्ड लाइन निकाल रहा हूं, तो अगर मैं 2q लूंगा तो उसमें से मुझे 4 फील्ड लाइन निकालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर अगर मैंने q में से 4 फील्ड लाइन निकाल चुका हूं, तो 2q में से मुझे 8 फील्ड लाइन निकालनी पड़ेगी, मतलब 4 निकली हुई है, तो दूसरी 2 इधर और दूसरी 2 इधर ऐसे निकालनी पड़ेगी। एज सिंपल एज दैट। तो अब ये जो 4 फील्ड लाइंस निकली, ये कहाँ गई? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन आस्क्ड। तो ये नजदीक से देखा, नियर फील्ड मतलब कि इसको जूम करके मैंने दिखाया हुआ है। अब इसको बहुत जूम आउट करो, जूम आउट करो, जूम आउट करो, और इसको ध्यान से समझो। तो ये जो रेड कलर की जो है, ऐसा एक सिस्टम बन जाता है। अगर इसको मैं दूर से देखूं तो मुझे ऐसे सिस्टम दिखता है। और सिस्टम कैसे वर्क करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि सिंपल समेशन ऑफ द गिवन चार्ज इज +2 - q, बचा एक +q। तो मुझे दूर से देखने पर ये एक सिंगल q चार्ज हो, एक सिंगल q चार्ज हो, ऐसा ही दिखेगा। अगर मैं उसको दूर से देखूंगा, दूर से, तो मुझे एक ही q चार्ज दिखाई देगा। क्लियर? तो अगर एक ही सिंगल q चार्ज है, तो यहाँ हमारे केस में 4 लाइंस है, तो यहाँ पर 4 लाइंस दिखनी चाहिए। तो अगर दूर से देखेंगे तो ये 4 लाइंस जो होएगी, ये ऐसे बाहर निकल जाएंगी। 1 2 3 4। तो नियर से भी 4 लाइन दिख रही है, दूर से भी 4 लाइन दिख रही है। ये रेड वाली सीन हमें दूर से दिख रही है और ये जूम करके दिख रही है। मतलब नियर फील्ड एंड फार फील्ड हमको क्लियर हो चुकी है। मतलब फील्ड शुड बी सिमेट्रिक अबाउट चार्जेस। दिस वाज द लास्ट टॉपिक। अब ये सब हमने अच्छे से समझ लिया है, मजा आ गया है, गजब मजा आ गया है। अब ये सब समझने के बाद वीडियो को एंड करने का समय भी हो चुका है, क्योंकि आधे घंटे से ऊपर का वीडियो हो चुका है। तो सम जो है वो अगले वीडियो में ही लेने पड़ेंगे। तो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और शेयर करें, बिकॉज ये पूरा आपका 12th स्टैंडर्ड का कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो
दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। माय नेम इज यश चौहान। यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक जरूर करें, हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, आपके लिए ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे।